हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होगी। आपके अपने चैनल मंजू के इस व्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी बजे हैं सुबह के 7:15 और मैं पूजा करके आ गई हूँ छत पर। अब मैं दे रही हूँ सूर्य को जल। सुबह सुबह सूर्य की किरणें इतनी अच्छी लग रही हैं और सुबह का वातावरण तो सभी को पता है कितना अच्छा होता है। ये हमारे दादा पितर की मंडी है और हम इसे ताज़ा जल से ही नहलाते हैं। ऐसे बोलते हैं कि दादा पितर की मंडी को धोना नहीं बोलते, नहलाना बोलते हैं। वैसे हम दोनों चीज़ बोल देते हैं। और वो जो दो सामने दिख रहे हैं वो हमारे किराएदार हैं। और ऊपर भी ताज़ा पानी की एक टैप लगी हुई है। जैसे मोटर चलती है तो ऊपर भी ताज़ा पानी आता है। थोड़ा तो मैंने दादा पितर पे चढ़ा दिया है और थोड़ा मैंने पक्षियों के लिए इस बाउल में डाल दिया है। और देखो पास में गेंदे के फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। और बीच में है श्यामा तुलसा और सामने है केले का पौधा और उसके साथ में रखा है एलोवेरा। और अब मैं जा रही हूँ नीचे। अंदर से मैंने सारा झाड़ू लगा ली है। और ये हमारा बाहर का डस्टबिन है। हम बाहर का कचरा बाहर के डस्टबिन में ही डालते हैं। और यहाँ पे कुछ फूल लगे हुए थे तो आंटी तोड़ के लेके गई हैं। शायद वो पूजा के लिए लेके गई होंगी। और देखो इस टाइम गली में कोई भी नहीं है। अब मैं अंदर से पोछा लगा के आ चुकी हूँ। अभी इस कमरे में से पोछा लगा के मैं बाहर वाले कमरे में पोछा लगाऊंगी। बस यहाँ से पोछा लगा के और अंदर से लगा के पोछा। अब मैं आ गई हूँ बाहर पोछा लगाने। हम बाहर की यहाँ से भी लगा लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं मलाई से मक्खन कैसे निकालती हूँ। वैसे तो हम ग्राइंडर से भी निकाल लेते हैं। हाथ से मलाई को मैं ऐसे फेंटूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं मक्खन कैसे निकालती हूँ और मक्खन से घी कैसे निकालती हूँ। तो चलिए बनाते हैं। ये 2 किलो दूध है। अगर हम सुबह लेके आते हैं तो शाम तक हम इसको मलाई जमने के लिए छोड़ देते हैं, वरना ज़्यादातर हम शाम को लाते हैं तो सुबह तक हम उसको ऐसे कैसे रख देते हैं। और यूज़ करने के लिए हम दूसरा वाला जो बचा रहता है वो दूध यूज़ करते हैं। और मैं इसी टिफ़िन में मलाई इकट्ठा करती हूँ। जब मैं ये मलाई इकट्ठा करती हूँ तो मैं उसके अंदर थोड़ी सी ये दही डाल देती हूँ। और देखो मैं बिना ग्राइंडर और बिना रई इसी चमचे से इस मलाई को हिलाऊंगी और मक्खन आसानी से आ जाएगा। ये 6 से 7 दिन तक की मलाई है। अब मैं देखो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी जब तक कि मक्खन ना निकलेगा। और मक्खन 2 से 3 मिनट में बस हिलाते हिलाते अपने आप निकल जाएगा। मेरे ख्याल से 2 मिनट भी पूरे नहीं लगे होंगे।
अब इसका मक्खन देखो निकल भी गया है, ये देखिए पूरा मक्खन निकल चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा हिला के और इसमें मैं पानी डाल दूँगी ताकि जितने भी इसके अंदर लस्सी होगी वो निकल जाएगी। अब मैं पूरा बाउल इसके अंदर पानी डाल दूँगी। अब इतनी ही लस्सी तैयार होगी। इस लस्सी में हम कढ़ी वगैरह बना सकते हैं। ये दूसरी लस्सी जैसा ही टेस्ट आता है इसके अंदर भी। अब मैं लस्सी इस बाउल में निकाल लूँगी और मैं मक्खन, जिस टोपी में मक्खन निकालती हूँ मैं उसी टोपी के अंदर ही घी बना लेती हूँ। मैं मक्खन बनाते हुए ज़्यादा बर्तन नहीं करती हूँ। मेरा सारा मक्खन निकल चुका है। मैं मक्खन निकालने के बाद एक बार इसे पानी से भी धो लेती हूँ मक्खन को, ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत लस्सी बची कुची होगी वो भी निकल जाए। अब लस्सी में जो डाला था, जो थोड़ा बहुत ऊपर आ गया था घी, वो भी मैंने इसी टोपी के अंदर डाल लिया है और ये लस्सी मैंने रख दी है एक साइड में। अब मैं गैस चढ़ा के इसको रख दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसको धोऊंगी। मैं चम्मच से भी सारा घी पोंछ लेती हूँ। ये प्योर मक्खन निकल गया है इसके अंदर। अभी दूसरा तो जो अभी टोपिया के जो मैंने हाथ लगाई थी, अभी उसमें दूध गर्म है तो वो ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। अब मैंने अपने हाथ भी धो लिए हैं और जो आपको इसमें थोड़ी सी लस्सी नज़र आ रही है ना, मैं एक बार धो के भी इस मक्खन को देखो ले आई हूँ। इसके अंदर कोई भी अब लस्सी नहीं है। अब धीरे धीरे इस मक्खन को हम हिलाएंगे। जब आप ट्राई करोगे मलाई से मक्खन निकालने की तो बहुत ही आसान तरीका है ये, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अब देखो थोड़ा मक्खन पिघल गया है। अब इसमें एक दो उबाल आएंगे और फिर घी अलग रह जाएगा और जो इसके अंदर थोड़ा बहुत जो मलाई से निकलता है वो अलग हो जाएगा। चार 5 मिनट तो इसमें लगती ही है। बस हमारा घी बनने के लिए तैयार ही है। एक दो और उबाल आएंगे और हमारा घी तैयार हो जाएगा। और ये घी इतना अच्छा निकलता है और इस घी के अंदर ना स्मेल नहीं आती इतनी, क्योंकि फ्रीज में मलाई रखने से उस मलाई में स्मेल नहीं आती, तो फिर घी में भी स्मेल नहीं आएगी। कई बार आपने देखा होगा जब घी बनता है तो इसमें थोड़ी अजीब सी स्मेल आती, लेकिन यहाँ पे घी जो बन रहा है इसमें कोई अजीब सी स्मेल नहीं आ रही है।
क्योंकि कई जैसे बाहर कई दिनों तक मलाई रख देते हैं तो उसमें स्मेल हो जाती है। मैं लास्ट टाइम तक मलाई को फ्रिज में ही रखती हूँ, और जिस दिन मुझे इसको फेंटना होता है, मक्खन निकालना होता है, उससे 1-1.5 घंटे पहले मैं मलाई को फ्रिज से बाहर निकाल लेती हूँ। अब देखो मेरा घी बिल्कुल तैयार हो गया है, ये देखिए बिल्कुल साफ है। अब बस इसमें 1-2 उबाल और आई और हमारा घी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इस गैस को बंद कर दूंगी। ये गैस मैंने बंद कर दी। ये जो डब्बा है, मैं घी को डायरेक्ट इसी डब्बे में डालती हूँ बना के, लेकिन आज मैं आपको एक कटोरी में डाल के दिखाऊंगी कि एक टिफ़न मलाई से कितना घी निकला है। अब मैं कटोरी में से छान लेती हूँ। और ये मेरी जो छलनी है वो स्टील की है। प्लीज़ आप प्लास्टिक वाली छलनी में गरम गरम घी को ना छानें। और थोड़ा ध्यान भी रखना है, कहीं गरम गरम घी आपके ऊपर ना गिर जाए। बड़ी अच्छी तरह से सेफ तरीके से इसको पकड़ना है। देखो 1.5 कटोरी घी हमारा बिल्कुल तैयार है, और इसके नीचे ज़्यादा कचरा भी नहीं निकला है। मैं आपको कचरा भी दिखाऊंगी। मैं ऐसे छन्नी से छान लेती हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसे चम्मच से दबा दूंगी, जो थोड़ा बहुत घी होगा इसके अंदर वो भी निकल के आ जाएगा। अगर आप चाहो तो टोपी के अंदर पानी डाल के रख सकते हो, जितना भी इनके अंदर थोड़ा बहुत जो घी रह जाता है वो भी ऊपर आ सकता है। देखो ना तो इतना ज़्यादा टोपिया जला, और बस इतना ही कचरा निकला। टोपिया भी बिल्कुल साफ़ है, हल्का सा नीचे से थोड़ा सा ऐसा हुआ है, लेकिन तली बिल्कुल साफ़ है। देखो ये 1.5 कटोरी घी हमारा तैयार। देखा आपने, एक ये वाला टिफिन मलाई का था, और इस मलाई से कितनी जल्दी तो मक्खन बना है, और मक्खन बनने के बाद कितनी जल्दी घी बना है। और घी कितना बना है ये देखो, अभी गर्म है। आधी कटोरी तो देखो, ये आधा से थोड़ा सा कम है, और 1 कटोरी बड़ी वाली ये। तो एक टिफिन मलाई में ये थी मेरी 5 या 6 दिन की मलाई मान लो। चलो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन की मलाई मान लो, कभी ऊपर नीचे हो भी गया होगा तो इसमें 7 दिन की मलाई में 1.5 बड़े कटोरी मैंने घी निकाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और मंजू के इस ब्लॉग पर ऐसे ही बने रहना, इसे अपना प्यार देते रहना। तो करते हैं इस ब्लॉग का यही एंड, और मिलते हैं एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।